हेलो गाइस, तो आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोसेफलस। इट इज़ बेसिकली द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ CSF रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल वाइडनिंग ऑफ द स्पेसेस इन द ब्रेन। होता क्या है कि आपके ब्रेन में एक फ्लूइड बनता रहता है और वो एब्जॉर्ब होता रहता है, जैसे हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और द CSF। वो इसकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है या ऑब्जॉर्ब एब्जॉर्ब वो प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो हेड है वो लार्ज होना शुरू हो जाता है। जैसे इस पिक्चर में इस बच्चे का हेड लार्ज हुआ ड्यू टू हाइड्रोसेफलस। तो आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे इसकी, एक इसकी एनाटमी पढ़ लेंगे और दूसरा इसकी कॉजेज़ पढ़ लेंगे। कि एनाटमी किसकी पढ़ेंगे? CSF की, क्योंकि फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, CSF एक्यूमुलेट हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और इसकी कॉजेज़। तो एनाटमी कुछ इस तरह की स्टार्टिंग है कि जो ये वेंट्रिकल्स हैं, ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं, स्पेसेस हैं। लेटरल वेंट्रिकल में कोरॉइड प्लेक्सस और एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, वहाँ से CSF बनना शुरू होता है। देन वो लेटरल वेंट्रिकल टू इंटरवेंट्रिकल फोरामेन टू थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल एंड कैनाल, एंड फिर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना, आपके ब्लड स्ट्रीम्स में। तो ये स्पेसिकली इस तरह इसकी पाथवे, और यहाँ ये बनता कहाँ है? लेटरल वेंट्रिकल में, एपेंडाइमल सेल्स में और कोरॉइड प्लेक्सस में। फंक्शन क्या है CSF के? ये एज एक्ट करता है एज अ फ्लूइड बैरियर, कुशनिंग द CNS अगेंस्ट इंजरीज। ये रिजर्वायर एक्ट एज रिजर्वायर टू रेगुलेट द कंटेंट ऑफ कैरेनियम, ठीक है। और इसमें एक्ट आल्सो अ मीडियम ऑफ न्यूट्रिशन एक्सचेंज इन द CNS। However, the brain carries out the metabolic exchange directly to the flow blood। तो इसके 3 से 4 फंक्शन है। ये कुशनिंग करता है, रिजर्वायर है और रेगुलेट करता है किसको? कंटेंट्स ऑफ द कैरेनियम को। और तीसरी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और मेटाबॉलिक को ब्लड से एक्सचेंज करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये पाथवे कहाँ से स्टार्ट होता है? पाथवे इसका स्टार्ट होता है लेटरल वेंट्रिकल, जहाँ ये फॉर्म हो रहा है, इस जगह पे, ठीक है। देन वो मूव करता है सेरिब्रल थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्विडक्ट टू फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल से ये क्रॉस करता हुआ दो जगह, एक आपका पूरी पेरेन्काइमा में जाएगा, दूसरा ये सेंट्रल नीचे कैनाल के थ्रू के पास जाएगा, वहाँ से ये जो है बाद में ब्लड के थ्रू एब्सॉर्ब हो जाता है। पाथवे देखिए, सर्कुलेशन किस तरह है? फॉर्मेशन ऑफ CSF इन द लेटरल वेंट्रिकल, देन गोस टू द फोरामेन ऑफ द मोनरो द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। इसके बाद जो है एक्यूरेक्ट थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा, वहाँ पे दो फोरामेंट्स हैं, फोरामेन ऑफ द मेजेंटी एंड फोरामेन ऑफ द लश्का। उसके बाद सिस्टर्ना मैग्ना और सिस्टर्ना लेटालिस में जाएगा, वहाँ सब एरेक्नोइड स्पेस, और देन सब एरेक्नोइड स्पेस से कन्वर्ट होगा स्पाइनल कॉर्ड एंड द सेरिब्रल हेमिस्फीयर में वो जाएगा, वहाँ से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब ब्लड कंटेंट, ठीक है। यही सर्कुलेशन यहाँ पे बताई गई है सारी, वही रिपीटेशन है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। कॉजेज़, अब आते हैं कॉजेज़ ऑफ हाइड्रोसेफलस क्या है। इट्स बेसिकली द बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF इज क्रिटिकली important because CSF is made continuously medical conditions that block its normal flow or absorption will result in the overaccumulation of CSF, result in pressure of the fluid against the brain tissue is what cause of hydrocephalus। Basically के जो इसकी एक्यूमुलेशन हो रही है किस वजह से हो रही है? एक आपकी जो है वो है कम्युनिकेटिंग टाइप्स, एक नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप ऑफ हाइड्रोसेफलस। और द ऑब्स्ट्रक्शन हो, या ऑब्स्ट्रक्शन कोई हो रही है या कोई जो है एक्सेसिव फॉर्मेशन हो रही है उसकी आपके CSF की। तो दो कॉजेज़ है इसके मेनली, जिस पे आगे जो इसकी हाइड्रोसेफलस की टाइप्स जो है वो डिपेंड्स कर रही हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप, दूसरी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप्स। और ये कॉमन पिक्चर है जिसमें आपको कुछ जो है ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप्स के की हाइड्रोसेफलस को बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर लीजन हो सकता है जिसकी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है।
तो ये आपके पाइनल ट्यूमर भी हो सकता है जिसकी वजह ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, कोई सेरिब्रल एक्वेडक्ट में ट्यूमर हो सकता है, बेसलर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, फोर्थ वेंट्रिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, सिस्ट फॉर्मेशन हो सकती है, थर्ड वेंट्रिकल में हो सकती है, मोनरो बस कोई सिस्ट या ग्रायोसिस हो सकता है। तो ये टाइप सारे कॉज करवाते हैं हाइड्रोसेफलस को। अब आते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफलस पे। हाइड्रोसेफलस की जो टाइप्स है वो 4 हैं, हम 2 पढ़ेंगे, कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग। वैसे 4 होती हैं, 4 2 भी इनमें से निकली हैं, एक्वायर्ड और कंटिन्यूस कंजेनाइटल हाइड्रोसेफलस भी इन्हीं टाइप्स निकली हैं। तो 2 टाइप्स जो मेन बुक्स में लिखी हैं वो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस है। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस इज known as a non-obstructive hydrocephalus that occurs when the flow of CSF fluid is blocked after it exits the ventricle. This is form called the communicating because CSF can still flow between the ventricles which remain open. तो ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ हाइड्रोसेफलस है। इसमें क्या होता है कि कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन तो है मगर किसी वेंट्रिकल में नहीं है, वेंट्रिकल में ओपन फ्लो चल रहा है। तो कहाँ पे ये हो सकती है, कोई स्कार हो सकता है, कोई जो है एरिकनाइट विलाय के अंदर जो है सिलेशन ख़त्म होने की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, वहाँ पे कोई जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कोई मेनिंजाइटिस की वजह से कोई स्कार मिल सकता है, कोई विनस प्रेशर की वजह से जो है थोड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है, फिजियोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से जो है फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है वहाँ पे। तो इट्स बेसिकली द कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। कॉजेस क्या है इसके, पोस्ट हेमरेजिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और पोस्ट मेनिंजाइटिस स्कार, मैलिग्नेंट मेनिंजाइटिस और इंक्रीज विनस प्रेशर। अब आते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग। इट्स ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ हाइड्रोसेफलस that occur when the flow of CSF is blocked along one or more of the narrow pathways connecting the ventricles. Causes include stricture of the ependymoma of the fourth ventricle, Androld-Cherry malformation और tuberculous meningitis। यह 4 कॉजेज हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस के। छोटी सी समरी है जिसमें कॉजेज बता जा रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस में कोई ब्लॉक इन एक्वेडक्ट ऑफ सिलेबस हो सकती है, एट्रेसिया हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, जबकि कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस में फ्लूइड और सब एरिकोनाइड स्पेस में ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉकेज ऑफ द एरिकोनाइड विला में हो सकती है, फ्लूइड कलेक्शन आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द ब्रेन हो सकती है जिसकी वजह से जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हुआ। कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ इनबॉक्स कर दीजिए, कोशिश कर दूँगा सॉल्व कर दूँ। शुक्रिया।